अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तू है वो हैवान जिसने नशे में मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला। तू है ना? मैंने कुछ नहीं किया। पिंकू जी मेरी बात सुनिए। पिंकू जी मेरी बात तो सुनिए। पिंकू जी प्लीज मेरी बात सुनिए। तमा जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसे अचानक से आ गई, लेकिन पलक को नहीं पता था। मैं उसकी कसम खा के कहती हूँ, उसको नहीं पता था कि मैं यहाँ पर हूँ। पिंकू जी प्लीज दादी जी को फोन मत करिए। पिंकू जी प्लीज, मम्मी सही कह रही, मुझे कुछ भी नहीं पता था उनके बारे में। वो कब आए प्लीज? मैं मम्मी को अभी घर वापस भेज दूंगी। आप प्लीज दादी जी को मेरी शिकायत मत कीजिए, वो मुझे घर में वापस नहीं आने देंगे। प्लीज मुझे उनको मत बताइए कुछ भी प्लीज। दामाद जी समदन जी को फोन मत मिलाइए प्लीज। आप सच मानिए कि मैं उनके आने के पहले चली जाऊँ। आप मेरा विश्वास कीजिए दामाद जी। पिंकू जी प्लीज मेरी बात सुनिए। हेलो पिज़्ज़ा प्लीज जी, मुझे 3 स्मॉल वेजिटेबल पिज़्ज़ा चाहिए। एड्रेस मैं आपको भेजता हूँ। अच्छा सुनिए, थोड़ा जल्दी भेजिएगा, वो क्या है ना, घर पे मेहमान आए हुए हैं। तूने मेरी बेटी के साथ ऐसी घटियात को क्यों की? क्या कर रही आप? छोड़िए, समझिए कि कॉलर वो ऐसे नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। छोड़िए। गलती आपकी बेटी ने की और इल्जाम आप मेरे समर भैया पर लगा रही हैं। अरे बस! रोली झूठ बोल रही है, मैं इल्जाम लगा रही हूँ। तुम तो अपना दिमाग लगाओ। तुम सोचो रूही, रोली झूठ क्यों बोलेगी? बताती हूँ। रोली, कल तुमने रोते बिलखते नाहर जी पर इल्जाम लगाया था ना, और वीडियो में तो कुछ दिखा ही नहीं। फिर तुमने नाहर जी पर छोटा इल्जाम क्यों लगाया था? जब तुम्हें खुद नहीं पता था कि उस कमरे में कौन था, तो हम इस बात पर कैसे यकीन कर ले कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? ये सब इन दोनों माँ बेटी की साजिश है। ये नाहर वीडियो से कैसे गायब हो गए? और अब नाहर नहीं तो मुझे समर को ही फंसाना होगा। बचाओ! बचाओ! अरे ये किसके रूम में आ गया मैं? उस कमरे में तो मैं भी गया था, पर तुरंत वापस भी आ गया था। पर इस सीसीटीवी फुटेज में मेरा कमरे में जाने का वीडियो क्यों नहीं? क्या हमसे कुछ मिस हो गया या फिर कोई और बात है? डोली, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो कि तुमने नाहर जी पर इल्जाम क्यों लगाए? और तुम्हें अब कैसे नाहर जी और समर भैया में फर्क नजर नहीं आया? वो कमरे में बहुत गुलाल उड़ रहा था, इसलिए मुझे शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दी। लेकिन जैसे नाहर जी का ब्रेसलेट मेरे हाथों में आया ना, तो मुझे लगा कि नाहर जी ही होंगे। वाह, बहुत बढ़िया, वाह, क्या बात है। अरे एक पैतरा नहीं चला तो तूने दूसरा पैतरा आजमा लिया। हाँ, कल तक तो नाहर का नाम मुंह पे चढ़ा हुआ था ना, नाहर ने ये किया, नाहर ने वो किया, और अब जब सच सबके सामने आ गया तो तुरंत तुम्हारी जुबान पलट गई। जी तो कर रहा है कि तुम्हें एक खींच के थप्पड़ लगाओ। माना कि आपके बड़े पोते ने कुछ किया नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हुआ नहीं है। आपका छोटा पोता मेरी बेटी का गुनहगार है।
गलत हुआ है मेरी बेटी के साथ, और वो गलत आपके घर के बेटे ने किया है। आपके घर के बेटे ने मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला है। मैं ये नहीं मानती। पहले आप लोग मेरे पति पर इल्जाम लगा रहे थे, अब मेरे बहन के पति पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आप लोगों का विश्वास नहीं करती। हाँ तो मत करो विश्वास, न इसकी बात का न मेरी बात का, लेकिन इस वीडियो का तो विश्वास करती हो ना तुम, जिसमें ये साफ नजर आ रहा है कि पहले रोली उस कमरे में गई और उसके बाद उसके पीछे पीछे समर उस कमरे में गया, जिसने जाने के बाद उसके साथ जबरदस्ती की। इसने मेरी बेटी की इज्जत को दाता किया। ये अब क्या कह रही है? मैंने कुछ नहीं किया है। मैं रूही भाभी की बहन के साथ तो क्या किसी भी लड़की के साथ ऐसे घिनौनी हरकत क्यों करूंगा? कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं किया है। क्यों करेगा? क्यों करेगा? क्यों करेगा? तो ये क्या है? ये टीवी पे जो फुटेज दिख रही है वो क्या है? क्या कहा था आप लोगों ने कि एक बार ये वीडियो सामने आ जाए तो ये साफ हो जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या। माना कि मेरी बेटी से पहली बार अपने आरोपी को पहचानने में गलती हुई, लेकिन इससे इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि उसके साथ जो हुआ है वो झूठ है। मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, उसके साथ जबरदस्ती हुई है, और वो जबरदस्ती आपके बेटे समर ने की है। नहीं, ये नहीं हो सकता। समर भैया, ये सब आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप अभी के अभी सच क्यों नहीं बता देते? सबको बता दीजिए कि ये सब झूठ है। सबको बताइए ना, अगर आप कहाँ थे अभी के अभी सबका शक भी दूर हो जाएगा। बोलिए, जरूरी नहीं होता कि हमेशा आंखों के सामने मौजूद सच सही हो। बताइए ना सबको। समर भैया, आप क्या सोच रहे हैं? मैं आपको कुछ कह रही हूँ, बताइए ना सबको सच। समर, कल कहाँ था तू? कल इतना बड़ा हादसा हुआ घर में, इतना हंगामा हो गया, तब भी तू नहीं था। जूही बोलिए तू रात भर घर पे नहीं था, तो होली खेलने के बाद कहाँ गया था तू? समर, इतना सोच क्या रहा है? कहाँ था तू कल? कुछ याद नहीं आ रहा। कल हादसे के वक्त और हादसे के बाद कहाँ था? बोलना। भाई भाई मैं वो समर बेटा, बताना कहाँ था? याद करना। समर, कुछ तो बोलो। भैया बताइए ना, कहाँ थे आप? मत बताना। ये ऐसे नहीं बताएगा। अरे इसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है कि अभी भी यह होश में नहीं है। मैं इसे लाता हूं होश में, मैं लाता हूं इसे होश में। पापा, पापा जी। समर बोलना, कहाँ था कल रात? नार, एक मिनट। इधर देख समर, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, जवाब देख। कहाँ था तू? देख, इतना मुश्किल सवाल भी नहीं है जिसका तू जवाब ना दे सके। बता, कहाँ था तू? बोल। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? क्या मतलब है? क्या मतलब इस बात का? पापा शांत हो। नार, एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है और इल्जाम मेरे अपने बेटे पर लगा। और जिसका सबूत मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आज बीच में कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा बीच में।
देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।